चलिए स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे क्लास 10th मैथ्स का चैप्टर एपी का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, ये जो क्वेश्चन है ये सीबीएसई बोर्ड एग्जामिनेशन 2020 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो ऐसा क्वेश्चन तो काफी इंपॉर्टेंट होता है, तो ऐसे क्वेश्चन का प्रैक्टिस आपको 100% होना चाहिए। ठीक है, तो चलिए पहले क्वेश्चन को अच्छी तरीके से समझ लेते हैं। क्वेश्चन में हमसे कहा गया है एक एपी है जिसके फर्स्ट 30 टर्म्स का सम है 1920। ठीक है, एपी का जो फोर्थ टर्म है वो है 18। हमने एपी का 11th टर्म फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो चलिए सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। अब देखिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन में हमसे कहा गया है एपी के फर्स्ट 30 टर्म्स का सम है 1920। सम ऑफ फर्स्ट 30 टर्म्स को हम S30 से डिनोट करते हैं, तो हमारा S30 हो जाएगा 1920। हाँ, अब देखिए स्टूडेंट्स, हमें अच्छी तरीके से पता होना चाहिए कि जो हमारा सम ऑफ n टर्म्स होता है उसे हम Sn से डिनोट करते हैं, एंड हमारा Sn होता है n/2 ट्वाइस ऑफ a n-1d। तो हमारा Sn होता है, सम ऑफ n टर्म्स होता है n/2 ट्वाइस ऑफ a प्लस n-1d, है ना। अब अगर हम n की जगह पर, ये जो n है इनकी जगह पर अगर हम 30 को पुट कर देंगे तो हमारा S30 हो जाएगा। तो हमारा S30 हो जाएगा 30/2 ट्वाइस ऑफ a 30-1d। तो हमारा S30 हो जाएगा 30/2 ट्वाइस ऑफ a प्लस 30-1d, है ना। एंड ये हमारा 1920 तो है ही, है ना। चलिए अब हम आगे सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। अब देखिए 2 से 30 को डिवाइड करेंगे तो आएगा 15, है ना। तो यहां पर आ गया 15। अब देखिए यहां पर है ट्वाइस ऑफ a, है ना। यहां पर है 30-1, ये हो जाएगा 29। यहां पर इनटू में है d, फिर इक्वल्स टू में है 1920, है ना। अब हम इस 15 को ना लेफ्ट से राइट में लेकर के जाएंगे तो ये 1920 के नीचे डिवाइड में आ जाएगा। तब हमारे ये इक्वेशन हो जाएगा ट्वाइस ऑफ a प्लस 29d इक्वल्स टू 1920/15। ठीक है, चलिए अब हम 15 से 1920 को डिवाइड करते हैं। 15 1 जा हो जाएगा 15, ठीक है। फिर बचेगा 4 2, 15 2 जा हो जाएगा 30, बचेगा 1 2 0। तो 15 8 जो होता है 1 2 0। तो जब हम 15 से 1920 को डिवाइड करेंगे तो आएगा 128। ठीक है, तब हमारा ये इक्वेशन हो जाएगा ट्वाइस ऑफ a प्लस 29d इक्वल्स टू 128, और ये बन गया हमारा फर्स्ट इक्वेशन। अब देखिए क्वेश्चन में यहां पर हमसे कहा गया है कि हमारे एपी का फोर्थ टर्म है 18, यानी कि हमारा जो A4 है वो हमें 18 गिवन है। ठीक है, फोर्थ टर्म A4 हमें गिवन है 18। ठीक है, अब देखिए जो फोर्थ टर्म होता है A4 होता है वो होता है a प्लस 3d। ठीक है, तो a प्लस 3d हमारा हो जाएगा 18। अब हम 3d को लेफ्ट से राइट में लेकर के जाएंगे, तब हमारा ये इक्वेशन हो जाएगा a इक्वल्स टू 18-3d। ठीक है, और ये बन गया हमारा सेकेंड इक्वेशन। यहां पर हमारे पास में a का वैल्यू आ गया 18-3d। अब हम इस इक्वेशन सेकेंड से a का जो ये वैल्यू है इसे हम फर्स्ट इक्वेशन में a की जगह पर पुट करेंगे। ठीक है, तो हम लिखेंगे पुट a इक्वल्स टू 18-3d इन इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, अब देखिए हमारा जो इक्वेशन फर्स्ट है वो है ट्वाइस ऑफ a। तो हम लिखेंगे, पहले हम लिखेंगे 2 को, फिर यहां पर है a का वैल्यू यहां पर हमारे पास में है 18-3d। तो हम a की जगह पे लिखेंगे 18-3d। ठीक है, अब देखिए यहां पर हमारे पास में है प्लस में 29d। ठीक है, तो लिखेंगे प्लस में 29d, फिर इक्वल्स टू में है 128। चलिए अब हम इस ब्रैकेट को ओपन करते हैं। ठीक है, तो देखिए 2 18 जो हो जाएगा 36, 2 इंटू -3d हो जाएगा -6d, प्लस में है 29d, इक्वल्स टू में है 128। अब हम क्या करेंगे, अब हम 36 को लेफ्ट से राइट में लेकर के जाएंगे, तब लेफ्ट हैंड साइड में रह जाएगा
माइनस 6d प्लस 29d। 29 में से 6 को माइनस करेंगे तो आएगा 23। ठीक है, तो माइनस 6d प्लस 29d हो जाएगा 23d। ठीक है, एंड राइट हैंड साइड में हो जाएगा 128 माइनस 36। अब देखिए लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास में है 23d। अब जब हम 128 में से 36 को माइनस करेंगे तो आएगा 8 में से 6 गया 2, 12 में से 3 गया 9, तो आएगा 92। अब हम दोनों साइड को 23 से डिवाइड कर लेते हैं ना, तो देखिए 23 से 23 कैंसिल आउट हो जाएगा। यहां पर भी नीचे 23 है, 23 4 जो होता है 92, तो हमारे पास में d का वैल्यू आएगा 4, तो हमारे पास में d का वैल्यू आएगा 4। ठीक है, ये 4 है। तो देखिए यहां पर हमारे पास में d का वैल्यू आ गया 4, करेक्ट। अब हम d की वैल्यू को इक्वेशन सेकंड में पुट करेंगे। ठीक है, तो हम लिखते हैं पुट d इक्वल्स टू 4 इन इक्वेशन सेकंड। अब देखिए इक्वेशन सेकंड में हमारे पास में है a इक्वल्स टू 18 माइनस 3d, है ना। अब हम d की जगह पर 4 को पुट अप करेंगे तो यहां पर आएगा 4, d की जगह पर 3 के साथ इंटू में 4 आएगा। अब देखिए यहां पर है 18, ठीक है, फिर माइनस में है 3 इंटू 4, तो माइनस में हो जाएगा 12, 18 में से 12 गया तो आएगा 6, तो यहां पर हमारे पास में a का वैल्यू आ गया 6। ठीक है, तो देखिए स्टूडेंट्स हमारे पास में a का वैल्यू आ गया 6। पहले यहां पर हमारे पास में d का वैल्यू आया है 4, ठीक है, यहां पर 4 आया है d का वैल्यू। हमने AP का 11th टर्म फाइंड आउट करना है, तो हमने AP का A11 फाइंड आउट करना है, जो कि होता है A प्लस 10d, है ना। यहां पर है A हमारा है 6, तो A की जगह पर आएगा 6, फिर है प्लस तो लगाएंगे प्लस, फिर है 10d लिखेंगे 10, d हमारा है 4, तो इंटू में यहां पर आएगा 4, है ना, यहां पर इंटू में 4 आएगा ना। तो देखिए यहां पर है 6, फिर प्लस 10 4 जो होता है 40, ठीक है, तो 40 प्लस 6 हो जाएगा 46। तो यहां पर हमारे पास में AP का जो 11th टर्म है वो आ गया, A11 हमारे पास में आ गया 46। तो ये आ गया हमारे इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर। यहां पर हमने AP का जो 11th टर्म है उसे फाइंड आउट कर दिया, जो कि आया 46।